वो बांग्लादेश जो आज दुनिया के मानचित्र पर है तो उसकी वजह केवल भारत है। वो बांग्लादेश आजकल पाकिस्तान को अपना भाई मानने लगा है। अगर बांग्लादेश में दूसरा पाकिस्तान बनने की कोशिश है, शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। दिल्ली ब्लास्टरों के तार अब बांग्लादेश से जुड़ने लगे हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। एक बड़े खेल की शुरुआत होने जा रही है। यूनिस चाहे जितनी बकलोली कर ले, भारत जिस दिन चाहेगा अपने चिकन नेक को एलिफेंट नेक बना लेगा। दर्शकों, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी गई है। जी हां, वहां की कोर्ट ने उनको बांग्लादेश में पिछले साल हुए हिंसा के मामले में दोषी पाया है और उनको फांसी की सजा दी है। जी हां, मोहम्मद यूनिस की सरकार, वही जिहादी सरकार जो सरकार बार बार आरोप ये लगा रही है कि शेख हसीना की वजह से बांग्लादेश चांद पर जाते जाते रह गया। ये लोग चांद की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने सारे बांग्लादेशी जिहादियों के पैर में रस्सी बांधकर चांद से नीचे की तरफ खींच लिया, जिस वजह से ये लोग चांद पर नहीं जा सके। और यही कारण है कि शेख हसीना को अब वहां के कोर्ट ने जो है फांसी की सजा सुनाई है। और यही मैं कह रहा हूं कि अब इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़े खेल की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में वैसे ही आग लगा हुआ है जैसे 1 साल पहले आग लगा हुआ था। आपकी स्क्रीन पर चल रहे ये विजुअल आपने कब देखे थे? बांग्लादेश, ढाका में बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर निकलती हैं, उसके बाद पूरे देश में हिंसा फैलती है और यह हिंसा अचानक एंटी हिंदू राइट्स में बदल जाती है। बताया गया, हमारे यहां भी बहुत सारे कलाकार थे, उन कलाकारों ने कहा कि जैन जी ने आंदोलन कर दिया बांग्लादेश में। बांग्लादेश चांद के साथ साथ सूर्य, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह तक जा सकता है। लेकिन पता नहीं अचानक इतने पढ़े लिखे लोग अचानक से जो क्रांति कर रहे थे, जो क्रांति की ज्वाला अलख जगा रहे थे, वो सब के सब अचानक दंगाई हो गए और बांग्लादेश अचानक से हिंदू राइट्स करने लगा, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। ये पूरी कहानी 1 साल पहले की है। लेकिन अब जो लोग बांग्लादेश में आग लगा रहे हैं, अब जो लोग बांग्लादेश में हिंसा कर रहे हैं, अब जिन लोगों पर पुलिस गोलियां चला रही है, ये वो लोग हैं जो शेख हसीना के समर्थन में खड़े हैं। हुआ यह कि 17 नवंबर को बांग्लादेश में कोर्ट से शेख हसीना पर फैसला आना था। न्यायालय अपना अंतिम फैसला सुनाने वाले था। इसी पर शेख हसीना के समर्थकों ने बांग्लादेश में 13 नवंबर को बंद बुला लिया। इसी बंद के बाद से वो लोग जो देश में लोकतंत्र चाहते हैं, वो लोग जो देश में चुनाव चाहते हैं, वो लोग जो इस जिहादी यूनिस को बांग्लादेश से हटाना चाहते हैं, वो सड़कों पर आ गए। वो लोग जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनतंत्र की बात करते हैं, वो सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम कोई जिहादी मुल्क नहीं है, ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। जब वो लोग सड़कों पर उतरे तो बांग्लादेश की सरकार ने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए। उन प्रोटेस्टर्स को पर गोलियां चलाई गई हैं। बताया यह जा रहा है बीती रात 30 से ज्यादा लोगों की पुलिस की गोलियों से मौत हो गई है। दुनिया भर के अखबार जो लिख रहे हैं, देखिए, यूनिस वरी, बंगाल हेडेक, वाई 13 नवंबर की प्रोटेस्ट को लेकर बेहद परेशान था। अब तो कहानी आगे बढ़ गई है। वायलेंस इन बांग्लादेश एज टॉपल हसीना पार्टी प्रोटेस्ट क्रैकडाउन ट्रायल। ऑलरेडी शेख हसीना पर सजा का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस डिपेंड्स अहेड ऑफ ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट आ गया है। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। जी हां, वो शेख हसीना जिनके जमाने में बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा था, उस शेख हसीना को वहां की जिहादी सरकार वाली कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। आपको पता है कि शेख हसीना फिलहाल भारत की शरण में है।
इतना सब कुछ बांग्लादेश में जब हो रहा है, तब हमारे आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है। बयान ये कि ऑपरेशन सिंदूर 1 केवल एक ट्रायल था, एक ट्रेलर था, मूवी बाकी है। मौका मिलेगा तो बता देंगे फिल्म कैसे बनती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि शेख हसीना की फांसी की सजा, शेख हसीना पर कोर्ट का जो फैसला आया वो, और भारत के आर्मी चीफ के बयान के बीच का क्या संबंध है। इन संबंधों को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दिल्ली में अभी जो आतंकी हमले हुए, जो फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट किया गया, जो एटीएस गुजरात में बताया कि कोई ऐसी केमिकल के बनाने के प्रोसेस में आतंकी थे जो एक साथ हजारों लोगों की जान ले सकता है। जब आपको यह समझ आएगा कि यह सब कुछ वाया बांग्लादेश हो रहा था। जी हां, दिल्ली ब्लास्टरों के तार अब बांग्लादेश से जुड़ने लगे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आईएसआई जो है ये ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा था। आईएसआई ये बाकी देशों की सहायता से, ताकि सीधे सीधे पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो। यही कारण है कि इसमें टर्की और बांग्लादेश के रूट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट की इतनी बड़ी संख्या बांग्लादेश के रास्ते भारत में लाई गई है। इसके अलावा अगली जानकारी यह है कि बांग्लादेश में एलईटी यानी लश्कर तैयबा का हैंडलर सैफुल्लाह सैफ बांग्लादेश में था जिस समय दिल्ली में ब्लास्ट हो रहे थे। यानी दिल्ली में जब जैश के लोग लगातार बम बनाने की प्रक्रिया में जुटे थे, जो सब के सब एक ही यूनिवर्सिटी यानी अल-फलाह से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सब के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब बांग्लादेश में एलईटी का हैंडलर क्या कर रहा था, यह बात अपने आप में संदेहास्पद है। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश का हाथ है नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि वो बांग्लादेश जिसको भारत ने आजाद कराया, वो बांग्लादेश जो आज दुनिया के मानचित्र पर है, तो उसकी वजह केवल भारत है। वो बांग्लादेश आजकल पाकिस्तान को अपना भाई मानने लगा है। वो बांग्लादेश जो भारत की वजह से आजाद हुआ, वो अपनी तमाम ऐतिहासिक स्मृतियां, इमारतें, वहां पर जो कुछ भी वो इतिहास जिसमें भारत दिख रहा है, भारत का समर्थन दिख रहा है, वो सब कुछ वहां की जिहादी सरकार, जिहादी आर्मी बर्बाद और नेस्ता नाबूद करने के रास्ते पर और लगभग मिटा दिया चुका है। मतलब मुक्ति वाहिनी सेना का हर वो निशान जो बांग्लादेश को यह बतलाता है कि कैसे भारत के समर्थन से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और एक अलग देश बांग्लादेश बना, आज वही बांग्लादेशी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके माथे पर कट्टरपंथ, इस्लामिक जिहाद सवार हो गया है। और यही कारण है कि बांग्लादेश आज बुरी से बुरी स्थिति में है। अब जिस तरह से शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है, यह तो तय हो गया कि बांग्लादेश अब कोई लोकतांत्रिक रास्ते पर नहीं जाने वाला है। और अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि शेख हसीना को फांसी की जो सजा दी गई है, इसमें भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर बांग्लादेश का कनेक्ट इस वाले हमले में मिल जाता है और भारत इसको एस्टेब्लिश कर लेता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसकी पक्की खबर ले लेती हैं कि ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है जिसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं, इस इलाके में कई बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की साइड से बताया गया आईएसआई के लोग इस इलाके में कई बार जा चुके हैं, कई बार। यह बहुत परेशान करने वाला या चौंकाने वाला है कि पाकिस्तान से निकलकर आईएसआई के लोग भारत के उस हिस्से में, जिस हिस्से में चिकन नेक है, वो चिकन नेक जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है, उस बांग्लादेश के इलाके में क्या करने जा रहे हैं, ये बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। दूसरा, ये जितने आतंकवादी हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, इनको इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट या फिर इनको फंड ये कैसे मिल रहे थे, इसका एक शक ये है कि ये बांग्लादेश रूट का इस्तेमाल कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट वाले रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा
कि जब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 1 जो है वो केवल ट्रेलर था, फिल्म तो ऐसा है, और साथ ही ये भी कहा कि हमें लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इवन हम प्रिपेयर हैं, हमें बस उस मौके की तलाश है। तो क्या बांग्लादेश में वो मौका हमें मिलने जा रहा है? क्यों? क्योंकि एक और तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल है कि जिस समय बांग्लादेश की हालत खराब है, देश के अलग अलग हिस्सों में ढाका की सड़कों पर खून और की नदियां बह रही हैं, सेना और आम जनता आमने सामने है, तब बांग्लादेश में एक हेलीकॉप्टर देखा गया है, जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है, जो उड़ा है ढाका से चंद्रपुर के ऊपर देखा गया है। S3BRA आर्मी एविएशन है। क्या यूनिस भाग रहा है? ये आशंका लोग इंटरनेट पे जता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ढाका में बांग्लादेश में इसी लेवल का अनरेस्ट था। सरकार के लोग, प्रशासन और आम लोग जिसको बताया गया कि क्रांति कर रहे हैं, वो तमाम दंगाई आमने सामने थे, शेख हसीना की जान के पीछे पड़े थे। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब वो समय आ रहा है जब वहां की कोर्ट ने जिहादी सरकार के पीछे खड़े होकर यह कह दिया कि शेख हसीना जो लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार चला रही थी, उसको जब फांसी की सजा दे दी गई है, तो वो वक्त आ गया है जब आपको यूनिस, मोहम्मद यूनिस भागता दिखेगा। वो आज भागे, कल भागे, 6 महीने बाद भागे, वो ढाका में नहीं दिखेगा, वो भागेगा जरूर। अब आइए इस वाले हिस्से पे कि भाई जो कहानी शेख हसीना की फांसी से शुरू हो गई, वो चिकन नेक तक क्यों आई? अगर बांग्लादेश में समय से चुनाव नहीं होते हैं, अगर बांग्लादेश में दूसरा पाकिस्तान बनने की कोशिश है, अगर बांग्लादेश उस राह पर है जिस राह पर पाकिस्तान है, दर्शकों आप यकीन करिए, भारत अपने पड़ोस में दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देगा। न दूसरा पाकिस्तान बनने देगा, न दूसरा उस तरह की सरकार भारत के पड़ोस में जो जिहादी मानसिकता से ग्रसित हो। इसीलिए भारत की सरकार और इंडियन आर्मी की तरफ से जब कहा जा रहा है कि हमें मौके की तलाश है, हम तैयार हैं, तो आप इस चक्कर में मत रहिए कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, हम इस्लामाबाद को मारेंगे, हम POK को मारेंगे। ये भी तो पाकिस्तानी है, एक जमाने में पाकिस्तानी था। इनका जो है आजकल मन बढ़ गया है, मन बढ़ गया है, तो हो सकता है इन्हीं का इलाज ढंग से हो जाए। और इलाज कई तरीके से हो सकता है, जैसे हमारा चिकन नेक है, इनके पास भी एक चिकन नेक है, ये वाला हिस्सा जहां पर चिटगांव का पोर्ट है। अगर इंडियन नेवी अपनी पे आ गई बंगाल की खाड़ी में, तो इस देश का क्या होगा आप समझ लो। ये वो देश जो कथित दूसरा पाकिस्तान है, ये दूसरा पाकिस्तान हर तरफ से हमसे गिरा है, और जो चौथी तरफ है जहां इंडियन ओशन या बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी यहां पर बैठी हुई है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यूनिस चाहे जितनी बकलोली कर ले, भारत जिस दिन चाहेगा अपने चिकन नेक को एलिफेंट नेक बना लेगा। दुनिया में हर बड़ा देश, हर ताकतवर देश अपने बड़े मुद्दे या फंसे हुए मुद्दों को अपने हिसाब से सुलझा रहा है। रूस अपने हिसाब से यूक्रेन का मुद्दा सुलझा रहा है। चीन कल को ताइवान में जो करना होगा अपने हिसाब से करेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। अगर शर्जील इमाम जैसे लोग इस देश में हैं, ये सारे आतंकवादी हमारे देश के हैं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये वाला जो इलाका है हमारे लिए बेहद संवेदनशील है, और लोग ऐसे ही सपना देखते रहे हैं कि चिकन नेक वाले इलाके को नॉर्थ ईस्ट से काट देंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारी आबादी ज्यादा है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कई बार इतिहास आपको वो मौके देती है कि आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान के POK का फैसला जब होगा तब होगा, लेकिन चिकन नेक पर या फिर इस वाले गलियारे पर, जिसको सिल्लीगुड़ी गलियारा कहते हैं, इस गलियारे पर वक्त शायद नजदीक है जहां भारत को बड़ा फैसला करना पड़ेगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।